कार्यक्रम दीपक भाटी जी लगातार कर रहे हैं। 25वें साल में कदम रख दिया है। 24 साल पूरे हो गए इस कार्यक्रम को करते हुए और आप तकरीबन हर कार्यक्रम में आते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा तो जो इसका श्रेय है वो श्री दीपक भाटी जी को दूंगी, क्योंकि इनकी एक लगन है और उस लगन से ये कार्यक्रम होता है। और आप तो 24 साल की बात कर रहे हैं, मैं 50 साल की कर रही हूँ कि 50 साल तक भी वो कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि और मैं तो ये सोचती हूँ कि इनके साथ और लोगों को भी जुड़ना चाहिए और पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अपने नाम कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं कि बच्चों को ये हो कि अगर हम इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और जब बच्चे देखते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं तो उनका एक वो रहता है कि हम भी इन्हीं की तरह बने, तो वो कोशिश करते हैं, पढ़ाई में भी कोशिश करते हैं। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है, जो शिक्षा से जुड़ी हुई बात है, वो दीपक जी जो है वो बहुत अच्छे रूप से कर रहे हैं। इस बार लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिखेगी पिछली बार से। प्रोत्साहन में जो अच्छे अंक को लाने वाली लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। देखिए, ये तो खुशी की बात है, लड़कों को भी लाना चाहिए, लेकिन अगर लड़कियां ला रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके पेरेंट्स को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि वो लड़कियों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बीच में जो था कन्या भ्रूण हत्या और ये वो, उस पर रोक लगी है तो थोड़ा सा चेंज भी आया है, बदलाव भी आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या घट रही है और इस तरह के राजेश पायलट शिक्षा समिति द्वारा दीपक भाटी जी आप लोग पूरा सहयोग दे रहे बच्चों की पढ़ाई पर, और तो दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार स्कूल के वो घटाएगी, स्कूल कम सरकारी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मर्ज किए जा रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि जब तक गांव ढानी में स्कूल नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक लड़की से कहिए कि तू 12 किलोमीटर साइकिल चला के और पढ़ने जा, वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि जितना आजकल लड़कियों के प्रति अत्याचार हो रहा है वो भी आप और हम सब जानते हैं। इसमें मैं तो कहूँगी पुरुषों की मानसिकता बदलने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने चाहिए कि जैसे तुम्हारी बहन है वैसे ये हैं, तो ये बहुत अच्छा हो। क्या आपके द्वारा सरकार से कुछ ऐसा निवेदन किया जाएगा? पहले पूरा पता करूंगी कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और फिर बिल्कुल कर लेंगे। इसमें तो कोई मर्ज को लेकर गरीबों के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह मैंने दिखा। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि आप मर्ज नहीं करने चाहिए स्कूल, क्योंकि जब तक जगह जगह स्कूल नहीं होंगे तब तक बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। छोटा बच्चा नहीं जा पाएगा 10 किलोमीटर दूर, लड़कियाँ नहीं जा पाएंगी 10 किलोमीटर दूर, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि स्कूल को मर्ज ना। खासकर युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए यही संदेश है कि संस्कारों में बड़े हों और संस्कारों में पल के शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वो आगे से आगे करता धरता जिनके ऊपर सारा सिरोधार है दीपक भाटी जी हमारे में मौजूद हैं। क्या कहेंगे? बड़ी मेहनत और लगन से 24 साल पूरे किए, 25वें में कदम रख दिया। तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ और बहन जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि वो जयपुर से चल के हमारे बीच में आई हैं। सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे सहयोग हैं, भाई रामकलाल प्रधान जी, नीरज लोहिया जी, प्रधान जी, जितने भी सहयोग मेरा ये करते हैं उनका पहले मैं हृदय गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक रही बात सम्मान की और करता धरता की, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे अकेले की कोई बस की नहीं है, सबके सहयोग से ही प्रोग्राम होता है। और ये भगवान ने चाही, बहन जी की जो बात है 50 साल क्या, ये जब तक मैं जीवित हूँ जब तक तो चलता रहेगा, आगे मुझे नहीं पता। कैसे मैनेज करते हो बच्चों? मैनेज मुझे पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही इसमें लगना पड़ता है, बच्चों की लिस्ट बनानी पड़ती है और ये लगन से ही होता है। बहन जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, बिना लगन के ये कोई चीज़ संभव नहीं है। आपका शंकर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सैफी भाई आपका भी धन्यवाद, आप आए मेरे प्रोग्राम में और ये 24वां प्रतिभा सम्मान समारोह सफल रहा। सब बच्चों बहुत खुश होके गए, सभी जितने हमारे अतिथि आए वो भी खुश हो गए। आपका धन्यवाद। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है योगी जी की, कि सरकारी स्कूल बिल्कुल इंग्लिश स्कूल की तरह चल रहे हैं,
पहले टीचर भी नहीं आते थे और अपना गांव के टीचर होते थे, लेकिन अब उनका अंगूठा लगता है, हाजिरी होती है, जरूर होती है, निरीक्षण होता है। बहुत अच्छे हैं सरकारी स्कूल में तो बहुत निरीक्षण। आज के कार्यक्रम में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा थी प्रोत्साहन में, हाँ, क्या कहेंगे? लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, महिला शक्ति बढ़ रही है और महिला शक्ति लड़कियां पढ़ रही हैं। मैं तो लड़कों से भी ये कहती हूँ, लड़कियों को देख के लड़कों को भी पढ़ना चाहिए। लड़कों की संख्या इस समय पढ़ाई की कम हो रही है, लड़कियों की ज्यादा हो रही है। अधिकारी आप देखिए, हर जिले में अधिकारी महिलाएं ज्यादा मिलेंगी, पुरुष कम होते जा रहे हैं। ये क्यों? ये माँ बापों को संस्कार देने चाहिए, बेटाओं को भी संस्कार देने चाहिए, क्योंकि बेटाओं को तो छुट्टा छोड़ देते हैं, बेटियों को जिस तरह से देते हैं बेटों को। धन्यवाद।